दोस्तों, रात के करीब 9 बजे का समय होता है और एक विधवा महिला टीचर जिसकी उम्र 29 साल की होती है, वह अपने से कम 14 साल छोटे से एक लड़के को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहती है। शारीरिक संबंध बनाने का तरीका समझाया जाता है और फिर वह 13 साल का लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले उसके एक एक कपड़े को उसके शरीर से अलग करता है और उसके बाद उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं और उस महिला की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। और फिर वह 13 साल का लड़का उसके साथ जब शारीरिक संबंध बनाता है तो उस विधवा महिला टीचर को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है और इस तरह से वह खुश हो जाती है। और रात के समय लगभग 3 से 4 बार उस महिला के साथ वह लड़का शारीरिक संबंध बनाता है। जैसे ही सुबह होती है तो वह विधवा महिला टीचर उस 13 साल के लड़के को 5 लाख का चेक काट कर देती है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली की शांति निकेतन कॉलोनी से। दिल्ली की शांति निकेतन कॉलोनी में एक सोनू नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र महज 13 साल की होती है। उसकी 4 बहनें होती हैं और उसके माता पिता मजदूरी पर काम किया करते थे और मजदूरी करते हुए वह अपने बच्चे की परवरिश करते थे और अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते थे। लेकिन जब सोनू किसी सरकारी स्कूल से 9वीं की पढ़ाई पास कर लेता है तो उसके माता पिता उसका जो एडमिशन था वह एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं कक्षा में करवा देते हैं और इस तरीके से सोनू अपने स्कूल में जाना शुरू कर देता है। सोनू को जाते हुए स्कूल में लगभग 15 दिन का समय हो जाता है और अचानक से उनकी एक इंग्लिश की टीचर का तबादला हो जाता है और उसकी जगह पर एक नेहा शर्मा नाम की इंग्लिश की टीचर आती है जिसकी उम्र महज 30 से 32 साल होती है। नेहा शर्मा देखने में बड़ी खूबसूरत होती है और 2 साल पहले नेहा शर्मा का जो पति होता है वह गुजर चुका होता है। लेकिन आज के दिन जैसे ही नेहा शर्मा ने 10वीं की कक्षा में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद जैसे ही वह पढ़ाना शुरू करती है तो बच्चों का टेस्ट लेती है और टेस्ट लेने के बाद एक एक बच्चे से नाम पूछे जाते हैं और पते पूछे जाते हैं। और इस तरह से जैसे वह महिला टीचर सोनू के पास जाती है और सोनू को देखती है तो सोनू का कद और ऊंचाई देखकर उस पर वह मोहित हो जाती है, क्योंकि सोनू की हाइट कम से कम 6 फुट के आसपास होती है, लेकिन कच्ची उम्र का वह था। और इस तरह से नेहा शर्मा सोनू से उसके घर का एड्रेस पूछती है और उसके माता पिता का फोन नंबर लेती है और फोन नंबर लेते हुए अचानक से उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि तुमसे मिलकर मैं बड़ी खुश हूँ। जैसे ही लगभग 2 बजे का समय होता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है और नेहा शर्मा अपनी कार लेकर सोनू के घर का पता पूछते हुए सोनू के घर पहुंच जाती है। वह सोनू के घर के हालात देखती है, उसका जीवन बहुत ही गरीबी से गुजर रहा होता है और इस तरह से नेहा शर्मा सोनू के माता पिता से मिलती है और सोनू की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। नेहा शर्मा सोनू के माता पिता से कहती है कि आज से इस लड़के की जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं खुद इस लड़के को पढ़ाऊंगी और इस तरह से काबिल बना दूंगी कि जब यह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो तुम्हारी जो गरीबी है वह खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सोनू के जो माता पिता होते हैं वह नेहा शर्मा की बातों से काफी सहमत हो जाते हैं, क्योंकि नेहा शर्मा उनका काफी ज्यादा विश्वास जीत लेती है। और जब उनका वह विश्वास जीत लेती है तो सोनू के माता पिता को उस पर काफी ज्यादा यकीन हो जाता है। नेहा शर्मा सोनू के माता पिता के सामने एक शर्त रखती है और शर्त में यह बात रखी जाती है कि मैं सोनू को अपने साथ लेकर जाऊंगी और 2 से 3 सालों में इसको एक काबिल इंसान बना करके तुम्हारे पास भेज दूंगी। और इस तरह से सोनू के गरीब माता पिता इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। और आज के दिन जो नेहा शर्मा होती है वह सोनू को लेकर के अपने घर पर आ जाती है। अब हर रोज नेहा शर्मा सोनू को अपने साथ में स्कूल में ले जाती है और स्कूल में पढ़ाने के बाद अपने घर पर ले जाती है और इस तरह से लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। लेकिन सोनू भी नेहा शर्मा के जो विचार होते हैं, नेहा शर्मा के मन में जो बातें चल रही होती हैं उसको जान नहीं पाता है और इस तरह से लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। आज का दिन रविवार होता है, स्कूल की छुट्टी होती है। सोनू नहाने के लिए बाथरूम में जाता है और बाथरूम में से जब नहा करके निकलता है
तब वह देखता है कि उसकी टीचर नेहा शर्मा ने आज एक काले रंग की साड़ी पहनी हुई है और वह साड़ी एक ऐसी साड़ी थी कि उसमें से जो शरीर है वह सारा दिखाई देता है। अब सोनू भी बच्चा नहीं था, 13 साल की उसकी उम्र हो चुकी थी। जैसे ही नेहा शर्मा के कमर पर उसकी नजर पड़ती है तो वह भी फिसलने लगता है और इस तरह से वह नेहा शर्मा की तरफ आकर्षित होने लगता है। और नेहा शर्मा भी जब उसको देखती है तो उसकी तरफ वह पहले ही आकर्षित हो चुकी थी, उस पर मोहित हो चुकी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। शाम के 7 बज चुके थे और अचानक से बरसात का मौसम हो जाता है। धीरे धीरे बरसात होना शुरू हो जाती है और रात के लगभग 9 बजे का समय हो जाता है। और आज की रात नेहा शर्मा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। और जैसे ही सोनू खाना खा करके सोने जाता है तो नेहा शर्मा सोनू के कमरे में जाती है और सोनू के सामने एक शर्त रखती है। वह सोनू से कहती है कि तुम्हें आज की रात मेरे साथ गुजरनी पड़ेगी और जिस तरह से मैं तुम्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहूंगी, मेरी मर्जी के मुताबिक तुम्हें शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे और इसके बदले मैं तुम्हें कम से कम 5 लाख रुपए दूंगी। 5 लाख रुपए की बात सुन करके सोनू बड़ा खुश हो जाता है और अपनी महिला टीचर नेहा शर्मा से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ मुझे क्या करना पड़ेगा। नेहा शर्मा उसको सारी बातें समझाती है और समझाने के बाद सोनू समझ जाता है। सोनू उस काम के लिए तैयार हो जाता है। सोनू अब अपनी टीचर नेहा शर्मा के पास जाता है और जैसा उसने बताया था उसके मुताबिक उसके सारे कपड़े उतारने लगता है और उतारने के बाद उसको नग्न कर देता है। और नग्न अवस्था में देख करके सोनू भी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और जैसे ही उसकी टीचर महिला ने उसको बताया था उसके मुताबिक उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। पट्टी बांधने के बाद सोनू अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही सोनू टीचर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उस टीचर महिला को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही उसको सुख प्राप्त होती है। और इस रात सोनू और नेहा शर्मा कम से कम 3 से 4 बार अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जैसे ही सुबह का वक्त होता है तो नेहा शर्मा सोनू को 5 लाख रुपए का चेक काट करके देती है, जिससे सोनू की लगभग सारी की सारी गरीबी दूर हो चुकी थी। सोनू भी 5 लाख रुपए का चेक लेने के बाद बड़ा ही खुश हो जाता है और सोनू को नेहा शर्मा कहती है कि आज स्कूल का प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल है, हमें आज स्कूल नहीं जाना है। और इस तरह से 10 बजे का वक्त रहा होगा। नेहा शर्मा अपनी दोस्त निशा के पास फोन कॉल करती है और निशा को अपने घर बुला लेती है। जैसे ही नेहा शर्मा अपनी बीती रात की कहानी निशा को बताती है तो निशा भी अचंभे में पड़ जाती है और निशा नेहा शर्मा को कहती है कि आज हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। और इस तरह से नेहा शर्मा को कहती है कि क्या तुम्हारे इस लड़के के साथ मैं शारीरिक संबंध बना सकती हूँ। तो नेहा शर्मा इस बात को मान जाती है और इस तरह से निशा अपनी कार लेकर एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और मेडिकल स्टोर से कुछ टेबलेट खरीद कर लाती है। उन टेबलेट को घर पर लाया जाता है और दूध तैयार किया जाता है। दूध के अंदर 2 से 3 टेबलेट मिलाई जाती है और सोनू को वह दूध पिला दिया जाता है। लगभग 15 मिनट गुजरने के बाद सोनू के अंदर काफी ज्यादा उत्तेजना पैदा हो जाती है और निशा और नेहा शर्मा जब सोनू को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहते हैं तो सोनू शुरू में मान जाता है और सोनू अपनी उत्तेजना के साथ साथ उन दोनों के साथ बारी बारी से 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बना लेता है। और इस तरह से 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद सोनू थक जाता है, सोनू परेशान हो जाता है। लेकिन निशा और नेहा दोनों नहीं थकती हैं और ना ही परेशान होती हैं और इस तरह से एक दूसरा गिलासा दूध का तैयार किया जाता है और उस दूध के गिलास में 2 से 3 टेबलेट और शक्तिवर्धक गोलियां मिलाकर सोनू को पिलाया जाता है। अब सोनू जैसे ही उस दूध के गिलास को पीता है, पीने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद सोनू को अचानक से उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं और उल्टियां इतनी जोर से होने लगती हैं कि रुकने का नाम नहीं लेती हैं। धीरे धीरे करके सोनू की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद निशा और नेहा शर्मा सोनू को लेकर के एक हॉस्पिटल में पहुंचती हैं। लेकिन जब सोनू को हॉस्पिटल में लाया जाता है तो लगभग 2 घंटे के बाद सोनू अपना दम तोड़ चुका होता है। लगभग 10 मिनट के गुजरने के बाद नेहा शर्मा और निशा डॉक्टर से सोनू के बारे में पूछती हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि सोनू मर चुका है। और इस तरह से निशा और नेहा शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ जब डॉक्टर उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों का इस लड़के से क्या संबंध है तो निशा और नेहा शर्मा इस बात का जवाब नहीं दे पाती
और जब निशा और नेहा शर्मा डॉक्टर की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाती हैं तो डॉक्टर साहब इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि कुछ दाल में काला है और इस तरह से डॉक्टर पुलिस को वहां पर फोन कॉल करके बुला लेते हैं। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो सारी बातें पूछती है और डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि सोनू की जो मौत की वजह है वह शक्तिवर्धक गोलियां हैं। और इस तरह से जब पुलिस डॉक्टर से पूछती है कि यहाँ पर इस लड़के को कौन लेकर आया था तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि यही दो महिलाएं इसको लेकर आई थी। और पुलिस उन दोनों महिलाओं के पास जाती है और इस तरह से निशा और नेहा शर्मा से सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन निशा और नेहा शर्मा घबराने लग जाती हैं। और इस तरह से दिल्ली की पुलिस नेहा शर्मा और निशा से सोनू के परिवार वालों का फोन नंबर लेती है और परिवार वालों को वहां पर बुलाया जाता है। अब सोनू के गरीब माता पिता सारी बातें पुलिस को बता देते हैं और पुलिस का शक निशा और नेहा शर्मा पर जाता है। इस तरह से पुलिस नेहा शर्मा और निशा को पुलिस महिला कांस्टेबल उन दोनों को गिरफ्तार करती है और उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। जब महिला पुलिस कांस्टेबल प्रेमलता उन दोनों पर यानी कि निशा और नेहा शर्मा पर 3rd डिग्री चार्ज करती है और जब उन दोनों को काफी सख्ती से पूछा जाता है तो निशा और नेहा शर्मा अपनी सारी की सारी बातें कबूल कर लेती हैं और जितनी भी घटना सोनू और निशा और नेहा शर्मा के बीच में घटी थी उस सारी घटना का वह खुलासा कर देती हैं। और इस तरह से जो महिला इंस्पेक्टर प्रेमलता होती हैं वह निशा और नेहा शर्मा के खिलाफ एक FIR दर्ज करती हैं, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, चार्जशीट तैयार की जाती है और उन दोनों के खिलाफ एक मुकदमा तैयार किया जाता है। दूसरी तरफ सोनू के गरीब माता पिता सोनू के मृत शरीर को अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। अब यह बात तो कोर्ट तय करेगा कि जज साहब निशा और नेहा शर्मा को क्या सजा देने वाले हैं। इस पूरी घटना में सबसे बड़ी गलती नेहा शर्मा की थी कि उसने एक नौजवान लड़के को अपनी हवस का शिकार बनाया और साथ में निशा भी उसके साथ लिप्त हो गई थी। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।